अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी हुई है उसके साथ आपने अगर सेपरेटली कोई डीसी लोड चलाना है तो क्या वो चला सकते हैं। क्या हम डीसी लोड चलाएं तो उससे कुछ बैटरी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट तो नहीं आता कि आपके सोलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आती। अक्सर मैंने देखा है कि जिनके पास सिंगल बैटरी वाला सोलर इन्वर्टर लगा होता है वो लोग ऑलरेडी पहले से ही डीसी लोड यूज कर रहे होते हैं। उन्होंने जब चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ होता है, जब वो सोलर इन्वर्टर लगवा लेते हैं तो वो डीसी लोड को नहीं हटाते, वो ही बैटरी के ऊपर लगा देते हैं। उसी बैटरी को इन्वर्टर भी चार्ज कर रहा होता है और उसी बैटरी को इन्वर्टर यूज भी कर रहा होता है, जबकि आपका डीसी लोड जो होता है वो भी उसी बैटरी को यूज कर रहा होता है। तो इसमें कई किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। जो लोग 24 वोल्ट वाले यानी कि 2 बैटरियों वाला सिस्टम यूज करते हैं उन्होंने भी डीसी लोड चलाया होता है, और कुछ लोगों ने एक बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट का डीसी लोड सेपरेट डाला होता है और साथ उनका 3 किलोवाट का इन्वर्टर जो है या 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर वो भी रन कर रहा होता है, उन दोनों बैटरियों को यूज कर रहा होता है। अक्सर जगहों में मैंने देखा है जो लोग ऐसा काम करते हैं उनकी बैटरी की ग्रेविटी लो रहती है, उनकी बैटरी जो है वो चार्ज ही नहीं हो पाती सही तरीके से। सारा दिन वो चाहे सोलर इन्वर्टर से उसको चार्ज करते रहते हैं लेकिन बैटरी जो है शाम को बिल्कुल नील होती है। अक्सर उनकी बैटरी की ग्रेविटी लो रहने की वजह से उनकी बैटरी जो है उनको बैकअप प्रोवाइड नहीं करती, और डीसी लोड जो है वो बैटरी को जल्दी यूज कर लेता है, और रात को जब इन्वर्टर यूज करता है तो बैटरी बिल्कुल खाली होती है और 0.4 का इन्वर्टर की स्क्रीन पर एरर आ जाता है। ये जो मसला है ये ज्यादातर सिंगल बैटरी के साथ ही देखने में आया है, लेकिन अक्सर लोग जो 24 वोल्ट वाला यानी डबल बैटरी वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम पेश आ रही है। उनमें से अक्सर लोगों ने एक बैटरी के ऊपर डीसी लोड चलाया होता है, कोई पंखा या कोई लाइटें वगैरह उन्होंने चलाई होती हैं, दूसरी बैटरी के ऊपर लोड नहीं डाला होता। इसमें क्या होता है, उनकी बैटरियां जल्दी डेड हो जाती हैं क्योंकि इन्वर्टर समझता है कि बैटरी अभी डिस्चार्ज है और बैटरी को चार्जिंग करंट चाहिए। वो इन्वर्टर जो है वो चार्जिंग कट ऑफ नहीं करवाता, सारा दिन चार्जिंग चलती रहती है। चार्जिंग चल चल के बैटरी जो है ओवर चार्ज हो जाती है। एक बैटरी ओवर चार्ज हो जाती है जिसके ऊपर कोई लोड नहीं आपने डाला। जिस बैटरी के ऊपर आपने लोड डाला हुआ होता है वो चार्ज हो ही नहीं पाती। एक की जो ग्रेविटी है बिल्कुल डेड ग्रेविटी होती है, दूसरी जो है अपनी ग्रेविटी पूरी करने के बाद ओवर चार्जिंग की तरफ चली जाती है। सारा दिन ओवर चार्ज हो के आपकी जो दोनों बैटरियां हैं वो 6 मंथ में खराब हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है टोटल बैटरियों पे वो जाया हो जाएगी। जब तक आप डीसी लोड को हटाएंगे नहीं आपका इन्वर्टर सही तरीके से बैटरी चार्ज ही नहीं कर पाएगा। आप जितनी मर्जी इसमें सेटिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 24 वोल्ट वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको चाहिए दोनों बैटरियों के ऊपर डीसी लोड अगर आपने लाजमी चलाना है, पहले तो चलाएं ना, अगर चलाना है तो दोनों के ऊपर लोड को डिवाइड करें। जितने एम्पेयर का लोड एक बैटरी पे डालते हैं उतने एम्पेयर का लोड दूसरी बैटरी पे भी लाजमी डालें, तो फिर तो आपका सिस्टम गुजारा कर सकता है। और इसी तरह से अगर सिंगल बैटरी वाला सिस्टम है तो उसके ऊपर आपने लाजमी डीसी लोड चलाना है तो कोशिश करें कि दिन के टाइम चलाएं, रात को बिल्कुल नहीं चलाएं, और ये पीक टाइम में आप कोशिश करें ज्यादा चलाने की। शाम के टाइम इसका जब लोड आता है डीसी का तो बैटरी जो है वो तेजी से ड्रेन हो जाती है और शाम को बैकअप आपको इन्वर्टर नहीं दे पाता। अगर आप डीसी लोड लाजमी यूज करना चाहते हैं तो आपने अपने डीसी लोड के एम्पेयर कैलकुलेट करने। बिलफर्ज आप 10 एम्पेयर का डीसी लोड चलाते हैं और आपका जो इन्वर्टर है वो भी 10 एम्पेयर से या 20 एम्पेयर से चार्जिंग कर रहा है, तो फिर तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेश आएगी क्योंकि जो एम्पेयर्स इन्वर्टर देगा वो सारे के सारा तो डीसी लोड खा जाएगा। बाकी बैटरी को चार्ज करवाने के लिए कुछ नहीं बचेगा उसके पास। तो आपको फिर जो एम्पेयर्स हैं वो मैक्सिमम रखने चाहिए। आपको 30 से 40 एम्पेयर कम से कम रखने चाहिए ताकि आपकी बैटरी जो है वो भी चार्ज हो सके। लेकिन अक्सर देखा गया है जिन लोगों ने ज्यादा एम्पेयर्स भी सिलेक्ट किए होते हैं फिर भी उनकी बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। उसकी मेन रीजन यही है कि जब डीसी लोड आप दिन के टाइम भी डालेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज इन्वर्टर बैटरी को प्रोवाइड कर रहा होता है वो जब ड्रॉप हो जाते हैं, एक आध वोल्ट ड्रॉप होने से ही बैटरी चार्ज नहीं होती। आप उसमें एम्पेयर्स जितने मर्जी सिलेक्ट कर लें आपकी बैटरी कभी भी चार्ज नहीं होगी जब तक आप उसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज को इंक्रीज नहीं करेंगे। इस तरह से अगर आपने डीसी लोड लाजमी चलाना है तो आपको बल्क चार्जिंग वोल्टेज भी इंक्रीज करने पड़ेंगे और आपको एम्पेयर्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। अब इसमें होगा क्या, जिस टाइम आप लोड हटा लेंगे, डीसी लोड जिस दिन आपने नहीं चलाया या फिर आप 1 या 2 घंटे के लिए डीसी लोड नहीं चलाते, उसमें आपकी बैटरियां जो हैं वो तेजी से चार्ज होंगी और वो खराब होंगी। ज्यादा एम्पेयर से चार्जिंग जो है बैटरियों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और जब बल्क चार्जिंग वोल्टेज भी आपने उनके इंक्रीज किए होंगे तो फिर जो आपकी बैटरियां हैं वो बहुत तेजी से डैमेज होंगी और उनकी आपको पूरी लाइफ कभी भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कोशिश करें कि डीसी लोड चलाने के लिए एक अलग सेटअप यूज करें, एक अलग बैटरी रखें, उसका कंट्रोलर अलग लगाएं, उसके सोलर पैनल्स अलग से यूज करें। जब अलग से एक सेपरेट सिस्टम यूज करेंगे तो आपका डीसी लोड
भी सही तरीके से चलेगा और आपके इन्वर्टर की बैटरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप उसको यूज ही नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल सही तरीके से चार्ज होगी और ना ही वो ओवर चार्ज होगी। तो जो इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी हुई होती है उसके साथ कभी भी डीसी लोड चलाने की गलती ना करें।